मारो उसे, मार डालो। आखिर ये सब कैसे हो गया? मैं हूं कहाँ? अचानक चारों ओर गूंज उठी एक भारी आवाज। अगला दैवी दंड उन नीच मनुष्यों पर बरसेगा जिन्होंने हमारी पवित्र भूमि में प्रवेश किया है। हजारों वर्षों से ये भूमि पशु मानवों की पवित्र भूमि बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रही थी। इतिहास में पहली बार एक मनुष्य ने इस भूमि में कदम रखा था। उनके लिए ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये तो मानो युद्ध की घोषणा थी। उस मानव पर जिसने हमारी संधि तोड़ी है, दैवी दंड बरसाओ। मैं स्तब्ध खड़ा था। मैं तो अभी कुछ देर पहले तक एक गुफा में था, अब ये कौन सी दुनिया है? क्या मैं सच में मरने वाला हूँ इस अजीब जगह पर? 5 घंटे पहले। अरे त्सुयोशी, जल्दी खा ले और अंदर जाकर काम खत्म कर। ध्यान रखना, आज 2 और सफाई दल भी आए हैं, अगर सुस्त पड़ा तो धातु के टुकड़े तक नहीं मिलेंगे। अरे लेकिन इतनी भीड़ एक सी रैंक गुफा में क्यों है? समय ऐसा है यार, अब तो हर जगह सफाई करने वाले बढ़ गए हैं, हम कोई हीरो थोड़े ही हैं। अरे तैयार हो जाओ, हीरो लोग आ रहे हैं। ठीक है, समझ गया। भले ही ये सिर्फ एक सी रैंक की गुफा थी, लेकिन उसके पास पहुंचते ही अजीब सी सिहरन महसूस होती थी। अगर इतनी डरावनी सी रैंक है तो ए या एस रैंक की गुफाओं का डर कैसा होगा, सोच भी नहीं सकता। अजीब है, यहाँ तो कुछ ही डार्कलिंग्स थे। लगता है इस बार इनाम आसानी से मिल जाएगा। हाँ, किस्मत अच्छी है। हीरो लोग वाकई कमाल के होते हैं। काश मैं भी एक हीरो बन पाता तो कितने पैसे कमा सकता था। शिकायत मत कर, तू अवेकनिंग टेस्ट में फेल हुआ था, इसलिए क्लीनर बना है। आपका काम खत्म हुआ? हाँ, अब हम अंदर जा सकते हैं? हाँ, जाओ। मेरा नाम है त्सुयोशी त्सुकीशिरो। जब हीरो लोग गुफा के अंदर राक्षसों को हरा देते हैं तो हम जैसे लोग क्लीनर्स यानी कि कचरा इकट्ठा करने वाले पीछे जाकर बाकी सामान उठाते हैं। हमारा हीरो से कोई सीधा संबंध नहीं होता। हम और हीरो 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं के लोग हैं। मैंने भी अवेकनिंग टेस्ट दिया था, लेकिन अपने शरीर की बनावट के कारण फेल हो गया। फिर भी दिल में कहीं एक सपना बाकी था, हीरो बनने का। ये एक टूटी फूटी गुफा है, ज्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि ये केवल सी रैंक की है। ठीक है सब लोग, जल्दी काम खत्म करो, गुफा 4 घंटे में बंद हो जाएगी, उससे पहले यहीं जमा होना है। ठीक है। ओह, ये तो ढाल का एक टुकड़ा है। ये तो अच्छा संकेत है। ये चीज तो काफी कीमती होगी। लगता है तुम्हारे माता पिता स्वर्ग से तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। शायद तुम सही कह रहे हो, मैं थोड़ा और अंदर जाकर देखता हूँ। ठीक है, याद रखना 3.5 घंटे बाद हम मिलेंगे। ठीक है। अच्छी चीजें तो हमेशा अंदर की तरफ ही मिलती हैं। चलो और गहराई में चलते हैं। 3.5 घंटे बाद। अजीब है, यहाँ कुछ भी नहीं मिला। अगर मुझे सिर्फ एक ढाल का टुकड़ा ही मिला है तो ये तो बहुत बुरा है। अरे त्सुयोशी, मिलाने का वक्त हो गया है। अ, अरे मैं बस खत्म ही करने वाला हूँ। ये तो करीना के एक दिन के इलाज के खर्चे भी पूरे नहीं करेगा। मुझे जल्दी कुछ और ढूंढना होगा। वो क्या है? एक कुआं? मुझे तो खजाने की गंध आ रही है, लेकिन गुफा के अंदर कुआं क्यों है? लगता तो सूखा पड़ा है, शायद इसके अंदर कुछ कीमती चीज हो। अगर मुझे कोई सही सलामत उपकरण मिल गया तो कम से कम करीना के 1 हफ्ते का इलाज चल जाएगा। वो क्या, एक अंगूठी? ये तो किसी का शव है। लगता है पिछले हीरोज इसे देख नहीं पाए। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मिल गया, एक दुर्लभ वस्तु, अंगूठी। ऐसी चीजें आमतौर पर थोड़ी सी ताकत या स्टेटस बढ़ा देती हैं, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। आज तो मैं अमीर हो गया। अभी के लिए इसे पहन लेता हूँ, बाद में नाकज़ा तो सर से इसकी जांच करवा लूंगा। अब जल्दी से लौटना चाहिए। धन्यवाद पूर्वजों। हाँ, अरे ये अंगूठी क्या है? बाउंडलेस रिंग ने तुम्हें अपना मालिक मान लिया है। अब ये अंगूठी कभी निकाली नहीं जा सकती या इसका स्वामित्व बदला नहीं जा सकता। बाउंडलेस पैसेज जल्द ही खुलेगा। ये आवाज किसकी है? क्या हो रहा है? बचाइए, कोई तो मदद करो। ये त्सुयोशी की आवाज थी। अरे वो तो यहीं था अभी कुछ देर पहले। शायद वो किसी और हिस्से में खोज करने चला गया होगा। बच्चा वाकई पूरी ताकत लगा रहा था, पर अफसोस वो नायक नहीं बन सका। चलिए उसका इंतजार करते हैं, हमारे पास अभी भी समय है। जब मैं होश में आया तो पाया कि मुझे दुष्ट प्राणी लोक ने पकड़ रखा है। मैं वे अपराधियों में से एक के रूप में एक वेदिका के सामने खड़ा था और मुझे दैवीय दंड मिलने वाला था। प्रतीत होता है कि दैवीय दंड का आशय उस भयानक बिजली के प्रहार से है जो वेदिका पर बरसता है। ये स्थान बीस्ट फोक के लिए पवित्र भूमि मालूम पड़ती है। क्या मुझे उसी जगत से यहाँ सजा के रूप में भेजा गया है, या क्या ये बीस्ट किंग का विधान है? आरंभ करो।
मुझे अपने साथियों से कहने दो, आज हम 3 महापापियों पर दक्षता दिखाएंगे। पहला, हमारे ही बीच का एक दुष्ट जिसने हमारी भूमि की गुप्त सूचनाएं घृणित एल्व्स और मनुष्यों को बेच दी। कितनी हीनी बात है। एक विश्वासघाती। लज्जित हो तुम, विश्वासघात करने वाले पर दैवीय दंड उतारो। दैवीय दंड, दैवीय दंड। बीस्ट किंग के आदेशानुसार उन्हें दैवीय दंड का सामना करना होगा। दैवीय राजा का हथौड़ा, जो दंड देने वाली वज्रधारा से घिरा हुआ है, सभी पापों को कुचल डालेगा। किसी ने भी इस वेदिका से कभी पलायन नहीं किया। यह है दैवीय दंड का क्षेत्र। विश्वासघाती पर दैवीय दंड उतारो। दैवीय दंड, दैवीय दंड। उस निम्न मानव पर भी उतारा जाएगा जिसने हमारी पवित्र भूमि में घुसपैठ की है। पहला मानव जो हमारी पवित्र भूमि में विचरण करने का साहस करेगा, बाहर की दुनिया से पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाएगा। हजारों सालों बाद ये युद्ध की घोषणा है। आकाश गूंज उठा। मानव जिसने हमारे समझौते को तोड़ा है, उस पर दैवी दंड बरसाओ। वो चिल्लाया, रुको, ये गलतफहमी है। मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ के इंसानों में से नहीं हूँ। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी मदद करो। लेकिन जवाब में बस गूंज सुनाई दी। बहुत हो गया। वो डर के मारे कांप उठा। नहीं, मैं यहाँ मर नहीं सकता। मेरे पास अब भी करीना है। मेरा सपना है एक हीरो बनने का। बिजलियां कड़क रही थी। आसमान से देव प्रकोप उतर रहा था। कैसे कैसे बात यहाँ तक पहुँच गई? उसने दांत पीछे। तुम लोग कीड़े मकोड़े हो। एक इंसान कैसे महान बीस्ट फॉक को हरा सकता है? मर जा। पापी पर दैवी दंड बरसाओ। स्वर्गीय बिजली ने आकाश को चीर दिया। वो चिल्लाया, मैं नहीं मरूंगा, इस जगह नहीं। एक पल में उसने झटका खाया। क्या? उसने बचा लिया? दैवी बिजली से बच गया? ये तो असंभव है। वो हाफते हुए बोला, मैं हार नहीं मानूंगा कमीने। हंसी गूंजी। कौन बोला कि दैवी बिजली सिर्फ एक बार गिरती है? अगली के लिए तैयार हो जा। दैवी दंड। धरती हिल उठी। कितनी बेकार कोशिश है। वो फिर बोला कमजोर आवाज में, नहीं, मैं मर नहीं सकता। और तभी एक सुनहरी रोशनी उसके शरीर से निकलने लगी। बाउंडलेस रिंग, डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम सक्रिय हो रहा है। सिस्टम सत्यापन पूर्ण। शरीर पुनर्निर्माण प्रारंभ। परम शारीरिक संरचना निर्माण 15% पूरा। वो अब तक जिंदा है? कोई चीठा। निर्माण 40% पूरा। स्कैनिंग चालू। दैवी नेत्र कौशल इनपुट हो रहा है। उसकी आखिरी सोच की, कोई मुझे पुकार रहा है। परम शरीर का निर्माण 60% पूर्ण। कौशल दिव्य चेतना सूची जोड़ा जा रहा है। कौशल पूर्ण प्रतिकृति जोड़ा जा रहा है। परम शरीर का निर्माण 80% पूर्ण। असंभव। दिव्य राजा के अलावा अब तक कोई भी इतना आगे नहीं बढ़ सका। क्या वो व्यक्ति दिव्य राजा का हथौड़ा उठाने की कोशिश कर रहा है? क्या तुम वही हो जिसने मुझे पुकारा? बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? परम शरीर का निर्माण 100% पूर्ण। विशेष स्थिति लागू की जा रही है। चयनित व्यक्ति। वाह, ये तो जैसे किसी महान शक्ति का जन्म हो रहा हो। डिवाइन हैमर, तुमने मुझे बुलाया। अब मैं शक्ति का उपयोग करूंगा। तुमने दैवी हथौड़ा प्राप्त कर लिया है। तुम लेवल 3 पर पहुंच गए हो। वर्तमान अनलॉक की गई शक्ति 0%। अपर्याप्त क्षमता के कारण दैवी हथौड़े की असली शक्ति प्रदर्शित नहीं की जा सकती। विशेष प्रभाव अज्ञात। कौशल की कमी के कारण पुष्टि नहीं की जा सकती। मजबूत बनो ताकि दैवी हथौड़े की पूरी शक्ति को अनलॉक कर सको। एक इंसान ने दैवी हथौड़ा उठा लिया। क्या एक साधारण इंसान ने दैवी हथौड़ा उठा लिया? असंभव। हम किसी इंसान को अपने पवित्र दैवी हथौड़े को छूने नहीं दे सकते। कैसे एक इंसान ने ऐसा कर दिखाया? कहा जाता है, जो भी दैवी हथौड़ा उठाता है वही बीस्टमैन जाति का नेता बनता है। ये तो जरूर कोई गलती है। किसी तरह मुझे बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा है। मैं लेवल 3 पर पहुंच गया। क्या ये डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम है? कमबख्त इंसान, अपना गंदा हाथ उस डिवाइन हैमर पर मत रखना। वो आदमी, वो हमारा महान जनरल रियोगा है। वो किसी इंसान को इस तरह घमंड करने नहीं देगा। प्लीज, हमारी बीस्टमैन जाति का गर्व वापस लाओ। मुझे नहीं पता तुमने कौन सा जादू किया, लेकिन ये सोचकर हैरानी होती है कि तुमने दैवी दंड से बचकर यहाँ तक कि डिवाइन हैमर भी उठा लिया। हथौड़ा चुपचाप वापस करो और अपनी सजा स्वीकार कर लो। सूचना, पैसिव स्किल डिवाइन आइज सक्रिय हुआ। उपयोग,
किसी भी आइटम पर ध्यान केंद्रित करके उसकी विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। कूलडाउन 0 सेकंड। पैसिव स्किल डिवाइन आई। नाम रियोगा, उपाधि जनरल, लेवल 84, व्यवसाय बीस्टमैन वॉरियर ग्रेट सॉर्ड, हथियार ग्रेड ए जैनबाटो। डिवाइन आई, मैं विरोधी की जानकारी देख पा रहा हूँ। क्या ये भी सिस्टम की कोई विशेषता है? हे तुच्छ इंसान, क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? तुम में थोड़ी हिम्मत दिखती है। मैं तुम्हें जल्द ही मौत के हवाले कर दूंगा। रुको, ये तो किसी तरह की गलत फहमी है। मैं किसी भी हाल में लेवल 84 योद्धा से नहीं लड़ूंगा। चुप रहो। ये लो, मेरी बात सुनो कृपया। वो इंसान तबाह होने वाला है। जनरल रियोगा बीस्टमैन के 5 महान जनरलों में से एक हैं। बीस्टमैनों में भी वे बेहद ताकतवर प्रतिद्वंदी हैं। एक इंसान एक ही वार में आधा कट सकता है। फास्ट स्लैश। मैंने रोक दिया। मेरे हाथ सुन हो गए। ये हैमर काफी मजबूत है। मैंने रोका, उसने मेरी क्विक स्लैश रोक ली और उसका शरीर झटका सहन कर लेता है। सिर्फ एक हैमर इस्तेमाल करने के बावजूद तुम्हें किस्मत माननी चाहिए कि उस हैमर ने तुम्हारी जान बचाई, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ये गलत फहमी है। मैं इस दुनिया से नहीं हूँ। कृपया मेरी बात सुनो। सुनने जैसा कुछ भी नहीं है। मिल गया। मैं उसे आकाश में फेंक दूंगा और अर्थक्वेक शेकर से खत्म कर दूंगा। सूचना। सक्रिय कौशल एब्सोल्यूट रेप्लिकेशन सक्रिय हुआ। उपयोग। प्रतिद्वंदी का दिल अपने हाथ से महसूस करो और उपलब्ध सभी कौशलों में से किसी एक कौशल की नकल करें। कूल डाउन 0 सेकंड। नकल करने वाले कौशल। प्रतिद्वंदी का दिल अपने हाथ से महसूस करना। दूसरे शब्दों में मुझे उनका सीना छूना होगा। स्किल सैवेज रॉर कूलडाउन 300 सेकंड। बफ स्किल पूरी तरह से कॉपी की जा सकती है। स्लैश इम्पैक्ट कूलडाउन 120 सेकंड। क्योंकि तुम्हारे पास वो हथियार नहीं है जो इस स्किल को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, इसलिए इसे डुप्लीकेट करना अनुशंसित नहीं है। इतने सारे स्किल्स, जैसे मैं इनमें से एक चुन पाऊंगा। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? ये लो, स्वर्ग और पृथ्वी। स्किल हेवन शेकर कूलडाउन 360 सेकंड। योद्धा की अटैक स्किल पूरी तरह से कॉपी की जा सकती है। हालांकि इसकी पूरी ताकत अज्ञात है क्योंकि वर्तमान में ना तो कोई प्रोफेशन है ना ही हथियार, लेकिन ये हैमर के साथ संगत लगती है। ठीक है, मैं यही लेता हूँ। स्किल हेवन शेकर सफलतापूर्वक कॉपी हो गई है। मैं कह रहा हूं मैं यहां मर नहीं सकता। असंभव। वो मेरी तकनीक इस्तेमाल कैसे कर सकता है? क्या पावर कंट्रोल? दर्द तो हो ही नहीं रहा है, उल्टा थोड़ा सुखद लग रहा है। सूचना। चूंकि तुम्हारा स्तर 3 है और तुम्हारे पास ना कोई प्रोफेशन है ना ही हथियार, इसलिए विरोधी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं में सुधार करो। क्या बकवास है? तू घटिया इंसान, तूने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? बस अब बहुत हुआ। यह है बीस्ट किंग। खुद बीस्ट किंग कार्रवाई करने जा रहा है। क्या बीस्ट किंग घुटनों पर झुक गया? लग रहा है तुम सचमुच दिव्य हथौड़े द्वारा चुने गए हो। ये वास्तव में देवताओं का संकेत हो सकता है। सदियों से तुम पहले हो, पहले जिसने हथौड़ा उठाया। मेरे बीस्टमैन साथियों, कोई भी कभी दिव्य हथौड़ा नहीं उठा पाया। क्या? फिर भी इस इंसान ने इसे उठा लिया। यदि वो सचमुच बीस्टमैनों का भविष्य का नेता है तो हमें उसे बड़ा होने के लिए समय देना चाहिए। पर वाकई भविष्यवाणी में इसका जिक्र है। वो एक बीस्टमैन नहीं है, क्या तुमने देखा? पर बीस्ट किंग, ये आदमी तो इंसान है। और इसमें क्या समस्या है? क्या भविष्यवाणी में कहा गया था कि नेता बीस्टमैन ही होना चाहिए? क्या तुम कहना चाह रहे हो कि हम उस व्यक्ति की अनदेखी करें जो हमारे लोगों के लिए आशा का प्रतीक है? ये तो असंभव होगा। हालांकि भविष्यवाणी में स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा गया। अगर वो बीस्टमैन नहीं है तो भविष्य में क्या नाम है तुम्हारा? तुत्सयोशी तुत्सीजो। तुत्सयोशी, यदि तुम हमारे भविष्य को अपने कंधों पर उठाने को तैयार हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। पर अभी तुम बहुत कमजोर हो। 1 साल के अंदर तुम्हें ताकत हासिल करनी होगी और यहाँ लौट आना होगा। उस समय हम देखेंगे कि क्या तुम हमारे नेता के लायक हो। यदि तुम 1 साल में वापस नहीं आए तो मैं इस मानसिक चिन्ह का इस्तेमाल करके तुम्हें ढूंढकर कहीं भी मार डालूंगा। इस तरह से मेरे लोग भी संतुष्ट रहेंगे। तो क्या तुम्हारा जवाब है? मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अपनी आजादी पाओ और मजबूत बनकर लौटो। वो लड़की तो मुझे सजा मिलनी थी। आओ दिव्य नेत्र कौशल आजमाते हैं। नाम उपाधि स्तर 72। पेशा बीस्टमैन युद्धकर्ता, छुरी उपयोगकर्ता। हथियार कोई नहीं। जिंदा रहना ही बेहतर है। देवताओं द्वारा दी गई इस चमत्कार को व्यर्थ ना करो। स्तर 72। क्या वो वाकई एक शक्तिशाली महिला योद्धा हो सकती है? उसे अपराधी क्यों चिन्हित किया गया था? धन्यवाद। वाकई जैसा उसने कहा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब झचकने का वक्त नहीं है। पहले मुझे जिंदा रहना होगा, उसके बाद मैं अपने असली संसार में वापस जाने का तरीका ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा प्रस्ताव मानता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? वो मेरे साथ आएगी, शायद वो काम आ सके। मैं? अब हम बराबर हैं, कोई कर्ज बाकी नहीं रहा। उस आवाज से जो मैंने तब सुनी थी, लगता है सब कुछ इसी बाउंडलेस रिंग से शुरू हुआ था।
ये निकल ही नहीं रही, लेकिन इस अंगूठी की वजह से मुझे ये अजीब शक्तियाँ मिली हैं। पर आखिर मैं अपने असली संसार में वापस कैसे जाऊं? तैयारियां पूरी हो चुकी है मास्टर। मास्टर? हाँ, मैंने तय किया है कि मैं आपकी सेवा करूंगी मेरे उद्धारकर्ता। इतनी प्यारी जानवर कानों वाली लड़की से मास्टर कहलाना तो कोई भी ठुकरा नहीं पाएगा। कुछ खास नहीं, तुम्हारे शब्दों ने भी मुझे हिम्मत दी है। अब से हम एक दूसरे का साथ देंगे। मास्टर कहलाना या सेवा करना, तुम नहीं जानती कि इसका मेरे लिए कितना मतलब है। आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। अब तक किसी ने भी मेरे साथ खड़े होकर मुझे इतने सच्चे दिल से धन्यवाद नहीं कहा, सिवाय आपके मास्टर। कृपया मुझे आपको मास्टर कहने दीजिए। आपका आना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। मैं आपको सब कुछ समर्पित करना चाहती हूँ। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है, तुम मुझे मास्टर कह सकती हो। जी मास्टर, अब चले, काफी देर हो गई है। सावधान रहो, रास्ता फिसलन भरा है। हाय, क्या अद्भुत लड़की है। नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, करीना मेरा इंतजार कर रही होगी। सोचना। बाउंडलेस पैसेज अब उपयोग के लिए उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें, इसका कूल डाउन 24 घंटे है। हाँ, सही तो है, मैं बाउंडलेस पैसेज के जरिए ही इस दुनिया में खींचा गया था। अगर मैं वही रास्ता फिर अपनाऊं तो शायद घर वापस जा सकूं। खुल जाओ बाउंडलेस पैसेज। क्या यही रास्ता है? हाँ, यही है। आखिरकार मैं घर जा सकता हूँ। मास्टर, जैसा सोचा था, समय और स्थान का विकृत होना सबसे भयानक एहसास है। क्या मैं वापस आ गया हूँ? मैंने कर दिखाया। दूसरी दुनिया में जो शक्तियाँ मैंने पाई थीं वो अब भी मेरे पास है। मेरा लेवल भी अब 3 है। लेकिन डिवाइन हैमर अभी भी यहाँ कैसे है? सूचना: व्यक्तिगत आंकड़े स्टैट्स दोनों दुनियाओं में साझा किए जाते हैं, लेकिन वस्तुएं नहीं। दूसरी दुनिया की वस्तुओं का उपयोग करने के लिए उन्हें पहले से डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वेंट्री में रखना आवश्यक है। चूंकि लेवल साझा है, इसलिए किसी भी दुनिया में लेवल बढ़ाना कोई समस्या नहीं है। क्या मैं डिवाइन हैमर को यहाँ इसलिए ला पाया क्योंकि वो डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वेंट्री में थी? रुको जरा, इसका मतलब क्या मेरे मौजूदा लेवल 3 स्टेटस के साथ यहाँ इतनी हलचल क्यों हो रही है? जल्दी बाहर निकलो इससे पहले कि गुफा बंद हो जाए। तुम अब भी यहाँ क्या कर रहे हो बूढ़े आदमी? मैं तो घंटों से गायब था। क्या चल रहा है? मैंने दूसरी दुनिया में कम से कम 5 घंटे बिताए। कुछ तो गड़बड़ है। तुम तो यहाँ पूरे समय थे। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें लेने आ गया। जल्दी बाहर निकलो, धीमे मत चलो, वरना गुफा बंद होने के बाद हमेशा के लिए फंस जाओगे। समय रुक गया था जब मैं दूसरी दुनिया में था। क्या यहाँ का समय पूरी तरह थम गया था? ये तो जैसे किसी मांगा से सीधा निकला हुआ लगता है। क्या ये हो सकता है कि उस दूसरी दुनिया में भी समय अभी जमे हुए हो? इस बाउंडलेस रिंग का असली मालिक आखिर था कौन? अरे हाँ, बूढ़े आदमी, क्या बात है? अगला अवेकनिंग टेस्ट कल है ना? बड़े भैया, मुझे अपने पैर महसूस नहीं हो रहे। क्या पापा और मम्मी ठीक हैं? ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। पापा, मम्मी, सुयोशी, अगर तुम रुके तो मर जाओगे। चलते रहो। नकाज़ातो अंकल, पापा और मम्मी तो वापस मत जाओ। अगर गए तो तुम और करीना भी उस अंधेरे में मारे जाओगे। लेकिन पापा और मम्मी, वो तो अभी भी घर पर हैं। शांत हो जाओ, तुम अंधेरे को हरा नहीं सकते। करीना के पैर, हमें उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। बड़े भैया, क्या आप सच में कल फिर से अवेकनिंग टेस्ट देने जा रहे हैं? आप ठीक हैं? आप तो आज ही काम से लौटे हैं। तुम हमेशा इतनी सोचने वाली रहती हो करीना। तुम भी आराम कर लेना। मैं ठीक हूँ। तुम बताओ करीना, क्या तुम्हारे पैरों में अब भी दर्द है? वो नसों का दर्द तो अब नियमित रूप से होता रहेगा क्योंकि नर्व को नुकसान हुआ है। अपनी दवा जरूर लेना। मैं ठीक हूँ। अब खड़ी नहीं हो सकती, पर दर्द तो अब भी है, पर अब इसकी आदत हो गई है। करीना, वो सच में बहुत दर्द झेल रही है ना? लक्ष्य की शारीरिक जानकारी। दोनों पैर ढही हुई इमारत के नीचे फंस गए थे, जिनमें 98% नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं नष्ट हो चुकी हैं। स्थिति में बीच बीच में नसों का तेज दर्द होता है। प्राकृतिक रूप से ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। अपने पैरों पर बिना सहारे चल पाने की संभावना सिर्फ 1%। सिर्फ 1% संभावना? उसके लिए यह कितना कठिन होगा। करीना को एक सामान्य जिंदगी जीनी चाहिए थी। स्कूल जाना, दोस्तों के साथ घूमना, यात्राओं पर जाना, हर दिन मुस्कुराते हुए बिताना चाहती होगी। करीना मेरा एकमात्र परिवार है। मैं नहीं चाहता कि वो और तकलीफ सहे। चाहे संभावना कितनी भी कम क्यों ना हो, मैं उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा करूंगा। जब तक 1% भी उम्मीद बाकी है, उम्मीद जिंदा है। जरूर कोई तरीका होगा इसे करने का। अगर मैं हीरो बन सका
तो मुझे और जानकारी मिलेगी और शायद मैं कोई समाधान ढूंढ पाऊं। ये सिर्फ करीना के पैरों को ठीक करने की बात नहीं है। मैं अपने जीवन को गर्व से जीना चाहता हूं, इसीलिए मैं सबसे शक्तिशाली हीरो बनूंगा। ब्रेव टेस्ट ग्रुप अवेकनिंग टेस्ट साइट पर। माप परिणाम लेवल 3 कॉम्बैट पावर 540। बधाई हो, अब आप एक हीरो हैं। कृपया अपना हीरो का प्रतीक स्वीकार करें जो आपके टेस्ट परिणामों के आधार पर बनाया गया है। यही मेरा बेटा है। सी रैंक तक पहुंचने के लिए मेहनत जारी रखो। आखिर मैं हीरो बन गया। आज रात एक बड़ी दावत होगी। अगला नाम त्सुयोशी त्सुकीशिरो। पहली बार फेल होने के बाद दोबारा टेस्ट दे रहा है। हाँ, तैयार हो तो अंदर आओ और अपना हाथ माप यंत्र पर रखो। हालांकि मुझे शक है कि पिछली बार से कुछ अलग होगा। जल्दी पता चल जाएगा कि ये वक्त की बर्बादी है या नहीं। अगर तुम एक बार फेल हुए हो तो हर बार परिणाम वही रहने की संभावना है। ये यंत्र हर कोण से वैज्ञानिक रूप से मापता है। आखिरकार मैंने तुम्हारे जैसे जिद्दी लोगों को यहाँ बहुत देखा है। पिछला आदमी भी लेवल 3 का था, उसकी कॉम्बैट पावर 3 थी। खैर, ये तो नॉर्मल है। मैं भी अब लेवल 3 हूँ, तो मुझे हीरो बनने के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। लेकिन मेरी कॉम्बैट पावर कितनी होगी? मुझे इसे सीरियसली लेना होगा। अल्टीमेट फिजिक एक्टिवेशन भूकंप। माप परिणाम लेवल 3 कॉम्बैट पावर 5400। 30 साल पुराना लेवल 3 हीरो कॉम्बैट पावर रिकॉर्ड टूट गया है। लेवल 3 हीरो कॉम्बैट पावर में नंबर 1 रैंक। दूसरे स्थान की कॉम्बैट पावर सिर्फ 930 है। 5400, वो पिछले आदमी से 10 गुना ज्यादा है। मुझे लगा था कि मेरा शरीर थोड़ा मजबूत हुआ है, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी। खैर, जैसा भी हो, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। वैसे मैं डिवाइन किंग्स हैमर की ताकत के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं। नोटिफिकेशन। लेवल और अन्य शर्तें पूरी न होने के कारण डिवाइन किंग्स हैमर की असली शक्ति रिलीज नहीं की जा सकती। जबरदस्ती रिलीज करने पर बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। रिलीज ड्यूरेशन 1 सेकंड। तो मेरी वर्तमान स्थिति में मैं सिर्फ 1 सेकंड तक संभाल सकता हूँ। खैर, 1 सेकंड मशीन को लगभग कॉम्बैट पावर मापने के लिए काफी होना चाहिए। देखते हैं मेरी कॉम्बैट पावर कितनी बढ़ती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। डिवाइन किंग्स हैमर की शक्ति को मुक्त करो। नोटिफिकेशन। डिवाइन किंग्स हैमर की शक्ति मुक्त की गई है। रिलीज ड्यूरेशन 1 सेकंड। मेरी पूरी शरीर की ऊर्जा एक झटके में खत्म हो गई। जल्दी करो, मापो इसे। देखो जरा, मेरी लड़ाई की शक्ति, कॉम्बैट पावर कितनी बढ़ गई है। भूकंप आ रहा है। आसमान, ये क्या हो रहा है? ऊर्जा ओवरलोड माप नहीं हो पा रही। ब्लैकआउट के कारण टेस्ट रोक दिया गया है। सब तुरंत बाहर निकलो। तो तुम कौन हो? मैंने इसे कम आंका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पूरी ताकत सिर्फ 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। मुझे डिवाइन किंग्स हैमर का इस्तेमाल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक मैं पूरी तरह मजबूत नहीं हो जाता। लेकिन कम से कम अब मैं आधिकारिक तौर पर एक हीरो बन गया हूँ। ट्रेनिंग ग्राउंड्स। मैं गाया हूँ, वो हीरो जो तुम्हारी ट्रेनिंग का जिम्मा संभालेगा। ट्रेनिंग बहुत सख्त होगी, लेकिन तुम्हें साथ निभाना होगा। नाम गाया, लेवल 9, पेशा वॉरियर, कॉम्बैट पावर 1200। क्या? सिर्फ 1200 कॉम्बैट पावर लेवल 9 पर? मुझे जानना है, जब मैं लेवल 9 तक पहुंचूंगा तब मेरी कॉम्बैट पावर कितनी होगी। नए लोगों की ट्रेनिंग का काम मिला है। काश मैं किसी डी रैंक डंजन में एक्सप्लोर कर पाता। ये छोटा काम करने से अच्छा होता। कल तुम सब डी रैंक डंजन में जाओगे। वहां जाकर तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा पेशा तुम्हारे लिए सही है। शायद तुम्हें लो लेवल आइटम ड्रॉप्स भी मिल जाएं। क्या? हम इतनी जल्दी डंजन में जा रहे हैं? क्या यहाँ पहले 1 हफ्ते की बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए थी? क्या हमें डंजन में जाने से पहले अपने पेशे यानी ऑक्यूपेशंस तय नहीं करने चाहिए? बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग, हमारे पास उसके लिए समय नहीं है। अब जब तुम लोग हीरो बन चुके हो तो अपनी स्किल्स को असली लड़ाई में निखारोगे। यही मेरा तरीका है। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी देता हूँ, ट्रेनिंग बहुत सख्त होगी। अगर नहीं झेल पाए तो अभी चले जाओ, समझे? जी सर। मन में ये तो बस अपनी झुंझलाहट निकाल रहा है। आखिरकार हीरो भी तो इंसान ही होता है ना? खैर, जो भी हो, आखिर मेरे पास एक लेवल 72 बीस्ट गर्ल मेरा इंतजार कर रही है। जैसे ही बाउंडलेस पैसेज की कूलडाउन खत्म होगी, मैं फिर से उस दूसरी दुनिया में लौट जाऊंगा। सुशी का अपार्टमेंट आज रात करीब 7 बजे आए भूकंप के कारण शहर के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई है। सौभाग्य से किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। हीरो यूनियन की ओर से। ठीक है, अब जबकि पाथ की कूलडाउन खत्म हो गई है तो फिर से दूसरी दुनिया की ओर चलने का वक्त है।
वहाँ मैं और ताकतवर बनूंगा, अपना पेशा चुनूंगा और ज़रूरी हर उपकरण जुटाऊंगा। खुल जा, बाउंडलेस पैसेज। मैं फिर से यहाँ आ गया हूँ। नज़ारा वैसा ही है जैसा पहले था। यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी वही हो गए जो मैंने पहली बार पहने थे। समझ गया, जैसे ही कोई इस दुनिया से बाहर जाता है, समय और सामान दोनों अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं। क्या बात है मास्टर? ओह, मैं तो लगभग भूल ही गया था इस बड़े काम के बारे में। नहीं, कुछ नहीं। चलो अब लेवल बढ़ाना शुरू करते हैं। रास्ता दिखाओ। मास्टर, आपको इतना उत्साहित देखकर अच्छा लगा। पास में लेवल 3 का गॉब्लिन नेस्ट है, वहाँ पहले अभ्यास कैसे रहेगा? भले ही वो सिर्फ लेवल 3 हैं, लेकिन वो गॉब्लिन चालाक, लंपट और बहुत सारे हैं, इसीलिए सावधान रहना। अगर वो लंपट हैं तो तुम्हें ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। गॉब्लिन्स, अब सच में ये दुनिया फैंटेसी जैसी लगने लगी है। मैं उत्साहित हूँ देखने के लिए कि डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम का असर क्या होगा। ठीक है, तय हो गया। हमारा पहला निशाना गॉब्लिन्स। ध्यान रखना कि गॉब्लिन पहरेदार जाग न जाएं। तुम लेवल 72 पर हो, उन्हें आसानी से हरा सकती हो ना? उसकी कॉम्बैट पावर 6,30,000 है। प्रभावशाली, जैसा कि लेवल 72 से उम्मीद थी। ऑक्यूपेशन वॉरियर, कॉम्बैट पावर 6,30,000। तुम्हें मेरा लेवल कैसे पता? मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, कुछ तो पता होगा ही। खैर, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो कि एक हाई लेवल हीरो कैसे लड़ता है? लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ लड़ी तो तुम्हें कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। लेवल का फर्क बहुत ज़्यादा है। क्या ऐसा कोई रूल भी है? लेकिन मैं तो तुम्हें एक्शन में देखना चाहता था। एक्शन में? तुम तो तारीफ करने में माहिर हो, लेकिन अगर तुम जोर दे रहे हो तो ठीक है। शायद ज़्यादा मदद ना कर पाऊँ, लेकिन ध्यान से देखना। ये लो, इंस्टेंट स्टेप स्लैश। वाओ, यही है लेवल 72 वॉरियर की चाल। कितना कूल, तुम बहुत अच्छे हो। मैं हमेशा पूरी ताकत से लड़ती हूँ, चाहे दुश्मन कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। बहुत काम का था। हाँ बिल्कुल। वैसे क्या तुम वो टेक्निक सिखा सकती हो जो तुमने अभी इस्तेमाल की थी? इंस्टेंट स्टेप स्लैश एक हाई लेवल वॉरियर स्किल है, तुम्हारे लिए अभी सही नहीं है। और वैसे भी तुमने अभी तक अपना ऑक्यूपेशन तय नहीं किया है ना? अगर ऐसा है तो मैं भी एक योद्धा वॉरियर बन जाऊंगा। आखिरकार तुम मेरे साथ हो। एक लेवल 72 वॉरियर मेरे साथ है तो स्किल्स को कॉपी करना और भी आसान होगा, बिना किसी ऑक्यूपेशन कंपैटिबिलिटी की चिंता के। लेकिन चूंकि मैं डिवाइन किंग्स हैमर इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे एक नई हथियार ढूंढनी पड़ेगी। सूचना, आपने वॉरियर ऑक्यूपेशन में स्विच किया है। स्थिति लेवल 3 तो सियोशी तो सिशिरो। ऑक्यूपेशन वॉरियर, कॉम्बैट पावर 540। तुमने मेरी वजह से वॉरियर बनने का फैसला किया। मैं यकीन दिलाता हूँ मैं तुम्हारे काम आऊंगा। चलो पहले कुछ वॉरियर इक्विपमेंट इकट्ठा करते हैं। क्या ही दयालु दुनिया है ये। अरे, शिफ्ट बदलने का समय आ गया। वाह, एक घुसपैठिया। लगता है इन लोगों को मुझे खुद ही संभालना पड़ेगा। मुझे एक डैगर दो, कुछ आजमाना चाहता हूँ। सूचना, उधार लिया हुआ सिल्वर डैगर इक्विप किया गया। मास्टर, समान लेवल के दुश्मन से सीधा सामना करना थोड़ा। अभी तक मैंने हेवन शेकर की ताकत पूरी तरह परखी नहीं है। तुम लोग ही मेरे प्रयोग के शिकार बनोगे। समान लेवल के गॉब्लिन्स को एक ही वार में हराना, यहाँ तक कि 6 लोगों की पार्टी भी संघर्ष करती, लेकिन यह तो आश्चर्यजनक रूप से आसान लग रहा है। मैं बाकी के गॉब्लिन्स को भी खत्म कर दूंगा। EXP+। डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम वाकई में बहुत दिलचस्प है। मैं आज रात तक लेवल 4 तक पहुंच जाऊंगा। लेवल 3 ऑक्यूपेशन वॉरियर, वेपन सिल्वर डैगर उधार लिया हुआ, स्किल कोई नहीं, रेप्लिकेटेड स्किल हेवन शेकर, एक्सपीरियंस 50/3000। माफ कीजिए सुविधा के लिए, फिलहाल इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कीजिए। लेवल 3 पेशा योद्धा। हथियार टूटी फूटी लकड़ी की छड़ी, कौशल नहीं। नकल किया हुआ कौशल, स्वर्ग कंपा देने वाला हेवन शेकर। चिंता मत कीजिए, यहाँ तक कि गॉब्लिन की छड़ी भी बुरी नहीं होती। अनुभव 50/3000। हमें जल्दी से कुछ बुनियादी उपकरण इकट्ठे करने होंगे। आपके पास जो गियर है वो लगभग कोई रक्षा प्रदान नहीं करता स्वामी। सच है, बिना सही उपकरणों के मैं पूरी तरह हमलों के प्रति असुरक्षित रहूंगा। वर्तमान रक्षा 0। मुझे केवल हथियार ही नहीं बल्कि कवच की भी आवश्यकता होगी। वैसे मैंने पहले दिव्य चेतना भंडार यानी डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वेंट्री के बारे में थोड़ा शोध किया था। दिव्य चेतना भंडार एक ऐसी जगह है जो केवल चेतना में मौजूद होती है, वास्तविक दुनिया से अप्रभावित। वर्तमान स्लॉट संख्या 2। साधारण भंडारण की तरह नहीं, इसमें रखी गई वस्तुएं दोनों दुनियाओं में उपयोग की जा सकती हैं। रोचक है, मूल दुनिया, वैकल्पिक दुनिया। दिव्य चेतना भंडार, फिलहाल इसमें केवल 2 स्लॉट हैं और हथौड़ा 1 स्लॉट घेरता है, इसलिए केवल 1 स्लॉट बचा है। दिव्य चेतना भंडार, दिव्य चेतना एक ऐसा उपकरण है जो प्रशिक्षण से विकसित होती है और आपकी क्षमताओं से भी प्रभावित होती है,
लेवल बढ़ने के साथ स्लॉट की संख्या भी बढ़ती जाती है। लगता है जैसे जैसे आप प्रशिक्षण करते हैं और आपका स्तर बढ़ता है, दिव्य चेतना भंडार की स्लॉट भी विस्तार पाते हैं। स्लॉट्स कैसे बढ़ाऊं? मैं ये हथौड़ा फेंक नहीं सकता। सिर्फ एक खाली स्लॉट होना बहुत असुविधाजनक है। दोनों दुनियाओं में पूरा इक्विपमेंट सेट 5 भागों में बटा होता है। मास्टर, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? आह, जानवर जैसे कानों वाली लड़कियां वाकई बहुत आकर्षक होती हैं। सोच रहा हूँ इस दुनिया में और कौन कौन सी जातियां होंगी। कुछ नहीं, मैं बस देख रहा था कि तुम अभी भी मेरा पीछा कर रही हो या नहीं। मास्टर पीछे देखिए, घुसपैठिया, एक औरत। हे। जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं, गॉब्लिन और ताकतवर हो रहे हैं। सावधान रहो। क्या इसका मतलब ये है कि जितने ताकतवर दुश्मन होंगे उतने ज्यादा अनुभव अंक मिलेंगे? हस्तक्षेप मत करना। अगर तुमने किया तो मुझे अनुभव नहीं मिलेगा। ओह, तुम बेवकूफ हो। ये लो। लेवल 3 पेशा योद्धा। हथियार टूटी हुई लकड़ी की छड़ी क्षतिग्रस्त। कॉपी किया गया कौशल हेवन शेकर। कौशल कोई नहीं, अनुभव 150/3000। जितना ऊंचा दुश्मन का स्तर होगा उतना ज्यादा अनुभव मिलेगा। लेकिन ये हथियार बहुत कमजोर है। मास्टर की क्षमता, उसमें अविश्वसनीय विस्फोटक शक्ति छिपी है। उस लकड़ी की छड़ी से मारा गया वार उस स्तर पर असंभव लगने वाली ताकत दिखा गया। एक ही पल में 3 दुश्मनों को हरा देना, वो भी लेवल के फर्क के बावजूद, यही तो मास्टर की ताकत है। अनुभव EXP 360/3000। जैसे जैसे वो लोग गहराई में गए, गॉब्लिन्स की संख्या बढ़ती गई और उनके लेवल भी ऊंचे होते गए। EXP प्लस कमाल का है, लेकिन सुओशी की धमाकेदार ताकत के आगे उनकी संख्या कोई मायने नहीं रखती थी। स्किल तो बढ़िया है, लेकिन हथियार बेकार है। ये छट्टा टूट गया। वहाँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में एक्सपीरियंस बोनस इतने जबरदस्त होंगे। मैं उम्मीद से कई ज्यादा तेजी से मजबूत हो रहा हूँ। आखिरी वाला बचा है। जब मैं अपने असली संसार में क्लीनर का काम करता था तो हीरोज शिकायत करते थे कि लेवल 3 और 4 के कोबोल्ड से मुश्किल से 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। अगर बार बार डंजन में ना जाओ तो लेवल अप होना तो बस सपना है। ऊपर से उस दुनिया में हीरोज अलायंस को डंजन में जाने के लिए पार्टी बनानी पड़ती है, और तब एक्सपीरियंस सबने बराबर बन जाता है, जिससे फायदा बहुत कम होता है। गिल्ड सारे रिवॉर्ड्स ले जाती है, हमारे हिस्से में कुछ नहीं आता। शायद हमें भी गिल्ड ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। सारे डंजन पर तो लड़ाई चल रही है, हम कब लेवल बढ़ाएंगे? लेकिन इस दुनिया में सारा एक्सपीरियंस सिर्फ मेरा है। ऊपर से यहाँ के मॉन्स्टर्स ज्यादा एक्सपीरियंस देते हैं। ये तो गजब है। अनुभव EXP 2100/3000। मैं तो इस दूसरी दुनिया में पागलों की तरह लेवल अप करने वाला हूँ। इस रफ्तार से तो मैं सीधे बॉस तक पहुँच जाऊंगा। क्या वही गॉब्लिन बॉस है? हमारी किस्मत खराब है। इस बार बॉस अंधेरे से प्रभावित हो गया है। अंधेरा? इस दुनिया में भी अंधेरा है। मूल दुनिया में भी गुफाओं में अंधेरा छुपा रहता था। क्या ये वही सत्ता हो सकती है? वो काला गॉब्लिन, ऐसा लग रहा है जैसे वही था जिसने मेरे पिता और माँ को मार डाला। क्या वाकई वही है? अंधेरे से ग्रसित दुश्मन बहुत भयंकर होते हैं। यहाँ का बॉस लेवल 6 है, पर एक बार अंधेरे ने इसे पकड़ लिया तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अंधेरा सिर्फ डरावनी ताकत नहीं है, इसकी मौजूदगी भी रहस्यमयी है। इसीलिए मैं इस बॉस को खुद संभालूंगा। नहीं, चाहे अभी हो या भविष्य में कभी भी, मैं उसे अपने ही हाथों से जरूर हराऊंगा। मुझे नहीं पता कि अलग अलग दुनियाओं में अंधेरे का क्या संबंध है, पर मैं सबको मार डालूंगा। मैं उन्हें मार डालूंगा जिन्होंने मेरे पिता और माँ को मारा, अपने ही हाथों से। मास्टर, श्रापित अंधेरा। धात तेरी की। मास्टर, आपका हथियार? क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? जिन लोगों ने मेरे माता पिता को छीन लिया, करीना के दुश्मन, मैं तुम्हारे जैसे लोगों से मारे जाने से इनकार करता हूँ। अल्टीमेट फिजिक एक्टिवेशन पूरा। अगर मेरे पास हथियार नहीं है तो मेरा शरीर ही हथियार बनेगा। सुधार एनहांसमेंट दाएं हाथ पर केंद्रित है। ये अत्यधिक दबाव झेल रहा है, सावधान रहो। क्या? लेवल 4 पेशा योद्धा हथियार कोई नहीं, कौशल योद्धा हथियार कोई नहीं। कॉपी किया गया कौशल हेवन शेकर, अनुभव 1000। लेवल बढ़ा, मैं सारी अंधकार को नष्ट कर दूंगा। अनुभव 0/6000। मास्टर का हाथ। सूचना, तुम्हारा दाहिना हाथ बुरी तरह घायल हो गया है। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो वो सड़ सकता है। धत, मैंने बहुत ज्यादा ताकत लगा दी। सूचना, तुम अपने शरीर के हिस्सों को स्वतंत्र रूप से समायोजित कर सकते हो और अपने सबसे मजबूत हिस्से को और मजबूत बना सकते हो। क्योंकि तुमने अपनी सारी ऊर्जा दाहिने हाथ पर केंद्रित कर दी थी, अब वो उतनी ही ऊर्जा का भार नहीं झेल पा रहा है। मास्टर, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। चिंता मत करो, मेरे पास दवा है। 1 घंटे बाद, ओह,
अब तो बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। यहाँ की दवा की रिकवरी स्पीड मूल दुनिया की दवा से धीमी है, लेकिन इसका असर जबरदस्त है। शायद इस दुनिया की औषधि विज्ञान के इतिहास और भी प्राचीन है। मुझे खुशी है कि दवा इतनी अच्छी तरह काम कर गई। अब मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। चलो, अब अपना इनाम लेने चलते हैं। ओह हाँ, मैं तो इनाम के बारे में पूरी तरह भूल गया था। सूचना, इनाम जोड़ दिए गए हैं। इस गुफा में बॉस को सबसे कम समय में हराने का रिकॉर्ड बना है। वर्गीकरण आंशिक इनाम से बढ़ाकर सेट इनाम किया जा रहा है। वो रहा खजाने का बक्सा। और ये तो डार्कनेस ट्रेजर चेस्ट है। इनाम जुड़ गए। डार्कनेस ट्रेजर चेस्ट। डार्कनेस टाइप के इक्विपमेंट यहाँ बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ऐसी चीजें तो नीलामी में भी शायद ही कभी मिलती हैं। मेरी सारी मेहनत और आखिरकार मुझे ये इनाम मिला। क्या सुखद दुनिया है ये। नोटिस, तुम्हें डार्क गॉब्लिन सेट प्राप्त हुआ है। पूरा सेट रिवॉर्ड मिलना तो सच्ची में आशीर्वाद जैसा है। ये आउटफिट हमारे लिए बहुत काम आने वाला है। जरा रुकिए, अभी तो मेरी इन्वेंट्री में सिर्फ एक स्लॉट बचा है। क्या तुम इसे अपनी इन्वेंट्री में सेव करना चाहते हो, हाँ या नहीं? डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वेंट्री स्लॉट्स की संख्या है 2, बचे हुए स्लॉट हैं 1। हाँ, मुझे सोचने दो, क्या पूरा सेट एक ही आइटम के बराबर गिना जाएगा? अगर मैंने इसे इन्वेंट्री में रखा तो क्या ये एक स्लॉट में आ जाएगा? डार्क गॉब्लिन सेट तुम्हारी इन्वेंट्री में जोड़ दिया गया है। तुम इसे कभी भी निकाल सकते हो। वाह, क्या कमाल की चीज मिली है। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सच में हो गया। मास्टर, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ओह कुछ नहीं, मैं बस सेट रिवॉर्ड देख रहा था। वैसे क्या तुम्हें सिलाई आती है? हाँ, मैं बचपन से ही अपने कपड़े खुद सिलती आई हूँ, तो मेरे पास सिलाई किट भी है। मास्टर, हो गया। क्या ये ठीक है? हाँ, बढ़िया है। वाह, तुम तो बहुत निपुण हो। आपकी सेवा करके खुशी हुई। अब जब लेवल भी बढ़ गया और गियर भी मिल गया, अब वापस चलने का समय है। हमें आज रात रुककर आराम करना चाहिए। हाँ चलिए। आखिरकार मैं वापस आ गया। उसके साथ घूमने के बाद हमें आखिर एक ठहरने की जगह मिल ही गई। मुझे उसके सो जाने का इंतजार करना पड़ा ताकि मैं वापस आकर आराम कर सकूं। इस बार मुझे सच में बहुत बढ़िया सामान मिला है। मैं इस दुनिया का समय हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। मुझे अब सो जाना चाहिए। कल हम पहली बार एक गुफा में जाएंगे। अगले दिन, डार्क गॉब्लिन सेट तुम्हारे इन्वेंट्री में है। क्या तुम इसे पहनना चाहोगे? हाँ, तुमने डार्क गॉब्लिन सेट पहनने का चयन किया है। डार्क गॉब्लिन सेट की विशेष क्षमताएं हैं। रोरिंग टेंटिकल्स। जब ये स्किल सक्रिय होती है तो एक चीख सभी कम स्तरीय दुश्मनों को सुनते ही वहीं जम जाने पर मजबूर कर देती है। साथ ही हाथ एक विशाल भूतिया टेंटिकल में बदल जाता है जो घातक वार करता है। वाह, इसमें तो खास स्किल्स भी हैं। ये मज़ेदार होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कपड़े पहनकर बाहर गया और दूसरे हीरो ने मुझे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। सुना है कई हीरो दूसरों को मारकर उनका सामान चुरा लेते हैं, और अगर कोई नया बंदा ऐसा गियर पहनेगा तो सबका ध्यान उसी पर जाएगा। ओह, इक्विपमेंट इफेक्ट कंसील। अपने उपकरण को छिपाओ और उसे सामान्य कपड़ों जैसा दिखाओ। क्या तुम अपना गियर छिपाना चाहोगे? हाँ, सामान्य कपड़ों जैसा दिखाना, परफेक्ट। मीटिंग से पहले अभी कुछ मिनट बाकी है, मुझे थोड़ा ब्रेड ले लेना चाहिए। फोन क्यों बज रहा है? वो फोन जो मुझे मार्केट में मिला था। हेलो, क्या आप करीना के भाई हैं? मैं चीफ नर्स बोल रही हूँ। कुछ डरावने लोग हॉस्पिटल में आए हैं और करीना को ले जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि करीना उन पर पैसे उधार हैं। कृपया तुरंत यहाँ आइए। मुझे करीना को अस्पताल में रखने के लिए कर्ज लेना ही पड़ा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पर अगर हम रोजाना हफ्ते भर के हिसाब से ही पैसे दे रहे थे तो फिर उसने उसे क्यों उठा लिया? उसे छूने मत देना। उसने मेरा मोबाइल छीन लिया। क्या बकवास है ये, अस्पताल में ही। कृपया मेरे भाई का इंतजार करिए। रुको, ये भयानक है। कृपया मेरी तरफ मत आओ। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हें शायद कुछ पता नहीं, पर हमारे पास उसे ले जाने के अपने कारण हैं। तुम्हारे भाई ने पैसा उधार लिया था और तय समय में चुकाया नहीं, तो मैं तुम्हें ही समझता हूँ, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। मैंने उस बेवकूफ़ को वही पैसे इसलिए दिए थे क्योंकि छोटे मालिक को ये लड़की पसंद थी। इतनी सुंदर लड़की काली बाजार में काफ़ी दाम दे सकती है और वो चल भी नहीं सकती। अमीर लोगों को यही पसंद आता है। मैंने डील करते वक्त कुछ तरकीबें कर ली, पर वो मूर्ख समझ ही नहीं पाया। वो बच्ची है तो मैं उसे उठाकर अपने मज़ा ले सकता हूँ। मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने ये सब पहले भी किया है। तुम्हारा भाई कभी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट खुद नहीं साइन करता।
तुमने उसे धोखा दिया। तुम्हारे भाई की हफ्तावार किस्तें सिर्फ ब्याज ही चुका पाती हैं। प्रिंसिपल कब लौटाएगा? बताओ, अगर तुम हमारे साथ ठीक ठीक चलो तो हम नरम व्यवहार करेंगे, पर अगर तुम मना करोगे तो फिर कोई मोहमाया नहीं, समझे? कौन है वो? तुम तैयार हो जाओ। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।